प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई सांसदों को विधानसभा के रण में उतारा। उसमें कई ऐसे भी थे जो केंद्र में मंत्री थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अधिकांश सांसद जीते, कुछ हार भी गए, और जितने भी जीते वो मंत्री थे केंद्र में या सांसद थे केवल, सबके कल इस्तीफे करा दिए, दो के छोड़कर, जो आज दे देंगे इस्तीफा, बालकनाथ और एक महिला सांसद। इस बात से एक बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि जितनों के इस्तीफे हुए, जितने मंत्री, प्रहलाद पटेल से लेके राज्यवर्धन राठौर से लेके नरेंद्र तोमर से लेके और तमाम लोग, ये सब तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, और डिप्टी सीएम भी सब नहीं बन सकते। फिर केंद्र का मंत्री राज्य में मंत्री बनेगा तो डिमोशन हो जाएगा। लेकिन सबने अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को स्वीकार किया और सबने उसी भाव से इस्तीफा देकर अपने अपने राज्य की राह पकड़ ली। मैं ये सिर्फ घटना इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा ही एक बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। जी हां, इसमें बस पहले प्रयोग में जिधर सिरहाना था, इस प्रयोग में उधर पैताना हो जाएगा, क्योंकि वो चुनाव विधानसभा का था और अब चुनाव लोकसभा का है। यानी योगी मंत्रिमंडल के कई सदस्य, उनको पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है और उनसे कहा जा सकता है कि आप अब राज्य की राजनीति से विदा लीजिए और दिल्ली में आइए। जीत जाए तो दिल्ली में आइए और हार जाए तो संगठन को मजबूत बनाइए और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के भागीरथ प्रयास में अपना योगदान दीजिए। भाई, जो भी चुनाव हार जाता फिर उसके लिए एक ही रास्ता तो खुले रहता है कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाइए। ये अपने में बड़ा काम है, इसी में लगे रहिए। फिर अगला कोई चुनाव आएगा, आपका भाग्य चक्र ठीक रहा तो टिकट मिल जाएगी, जीते हारे आपकी किस्मत। अब ये खबर धुकधुकी बढ़ाने वाली। आज की भाजपा लीडरशिप अपना निर्णय अक्षरशः लागू कराने की हैसियत और स्थिति रखती है, ये बात सबको पता है। जितने केंद्रीय मंत्री थे जिनको टिकट विधानसभा की थमाई, बिना नानुकुर के सब लड़ने गए, जीते चाहे हारे, सबके इस्तीफे करा दिए, ये जानते हुए भी कि सब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, सब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते, सब विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं बन सकते। फिर क्या करेंगे? विधायक बनकर बैठेंगे। लेकिन सब गए। तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो दशकों से प्रदेश की राजनीति में कबड्डी खेल रहे हैं। उनमें से कुछ की उपयोगिता केंद्र में हो भी सकती है और कुछ इसलिए भी हटाए दिए जाएंगे राज्य की राजनीति से, क्योंकि पार्टी में लगता है कि राज्य की राजनीति में वो अब स्मूथ फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा कर रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस पैदा कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये पेच बड़ा है। इसलिए भी कुछ लोगों को लोकसभा की टिकट थमा दी जाएगी। लोकसभा में जाइए, मजबूती से चुनाव लड़िए, मोदी जी के नाम पर, उनके चेहरे पर जीतने की संभावना वैसे बढ़ जाएगी। दिल्ली में आइए। अब स्वाभाविक है कि जो जलवा राज्य में मठाधीशी का है, ताकतवर मंत्री हो जाने के बाद जो जलवा जलाल होता है, भौकाल, वो दिल्ली में तो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के फ्लैट में रहने के बाद नहीं होता ना, सामान्य सांसद रहते हुए। और असामान्य सांसद आप बन नहीं सकते
यहाँ आने, अच्छा एक बारगी में पहली बार यहाँ आने पर, यह भी तय। दबाव की राजनीति दिल्ली में कोई चल नहीं सकती, गुट की राजनीति दिल्ली में चल नहीं सकती, दिल्ली में निर्गुट ही होना होगा, यह भी समझ लीजिए। इसलिए भी धुकधुकी बढ़ी हुई है, इसलिए भी तनाव बढ़ा हुआ है, इसलिए भी ठंड में पसीना है भाजपा के अंतापुर में तमाम चेहरों पर, लखनऊ में, क्योंकि वहां गुट की राजनीति भी नहीं कर सकते दिल्ली में, वहां तो निर्गुट ही रहना होगा। गुटबाजी की सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर तो गए 12 के भाव में, फिर कोई बचाने वाला नहीं, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। राज्य में गुटबाजी भी चल जाती है, खेमेबाजी भी चल जाती है, दरबार पद्धति भी चल जाती है, खुटपैच भी चल जाती है, लेकिन वो सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में ये कुछ नहीं चलेगा। दिल्ली का मौसम दूसरा है भाजपा में, लखनऊ का मौसम दूसरा है, वहां ये सब चीजें आप चला सकते हैं, दिल्ली में नहीं। तो अब सांस रोक कर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, जिन को ऐसी संभावना नजर आ रही है, या जिन के नाम आला कमान की दृष्टि में है कि भाई इनको राज्य की राजनीति से अब हटाना है, बहुत हो गया, उन सब को भी ये मालूम है कि वो रडार पर हैं, उनका नाम लिस्ट में है, इसलिए और परेशानी बढ़ रही है लखनऊ में। आप सोचिए, एक उदाहरण देता हूं, प्रहलाद सिंह पटेल 3 दशक से केंद्र की राजनीति कर रहे थे दिल्ली, अचानक से भेज दिया। वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे छोड़िए, लेकिन भेज दिया ना, का विधायकी की चुनाव लड़ी है। तो इस वक्त ये भ्रम तो किसी को नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारी बात अलग है और हमको तो ऐसे कैसे अचानक से कह सकते हैं कि नहीं आप लखनऊ छोड़ दीजिए। नहीं, किसी से भी कह सकते हैं, जितने मंत्री हैं और जितने उत्तर प्रदेश में बड़े खिलाड़ी हैं भाजपा के आंगन के भीतर के, इसलिए सांसत बढ़ रही है, इसलिए धुकधुकी बढ़ रही है। और स्वाभाविक है, जब राज्यों में नया नेतृत्व लंबे समय के लिए स्थापित करने की एक प्रक्रिया में भाजपा चल रही हो, तो कई बार ये जरूरी हो जाता है कि पुराने मठाधीशों को राज्य से हटाया जाए, ताकि नई पीढ़ी का नेतृत्व ठीक से काम कर सके, परिणाम दे सके, उसके रास्ते में गुटीय राजनीति के कांटे नहीं बोए जाए। इसलिए इस बात पर अब निगाह रखिए और दिमाग लगाइए कि वो कौन से ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के जिनको 2024 के लोकसभा का चुनावी संग्राम का टिकट थमा सकती है भाजपा लीडरशिप। कह सकती है जाइए, किस्मत आजमाइए, चुनाव लड़िए, और जीत जाए तो दिल्ली आइए और हार जाए तो देश को मजबूत करने के काम में लग जाइए, जहां है वहीं से। ये बड़ा मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी की भाजपा ने इन 3 राज्यों के चुनाव से। अब इस मैसेज के आलोक में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े भाजपाई अपने भाग्य का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।